जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि डिवाइन एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहने आई हैं, जो कि अगले 11 दिनों के लिए, जी हाँ, आने वाले 11 डेज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं ये, जो कि एंजल्स चाहती हैं कि आप जानें, समझें और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। तो डिवाइन एंजल्स की ओर से इस वक्त कौन से अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 11 डेज ऑफ योर लाइफ, वो हमने इस रीडिंग में जानने की कोशिश करनी है। और इसके लिए इस रीडिंग को मैंने 3 पाइल्स में ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। और साथ ही साथ ये एक जोडियक बेस्ड रीडिंग भी है, तो आप अपने अपने पाइल का चयन या तो अपने जोडियक साइन के हिसाब से कर सकते हैं या फिर इन प्यारी एंजल्स के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंजल्स को। तो पाइल नंबर 1 में है ब्लू गोल्ड स्टोन वाली एंजल, और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। नेक्स्ट पाइल नंबर 2 में है सनस्टोन एंजल, और अगर आपको ये वाली एंजल भा रही है ज्यादा तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3 में है एंजलाइट एंजल, और अगर आपको ये एंजल अपनी ओर खींच रही हैं तो आपकी रीडिंग है बेशक पाइल नंबर 3 में। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे सिलेक्शन की ओर, यानी कि अगर आपको तीनों एंजल्स ही पसंद आ रही हैं या फिर समझ नहीं आ रहा है कि किस एंजल का चुनाव किया जाए और आप जोडियक के हिसाब से अपनी अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 में कौन कौन से जोडियक साइंस हैं जो कि पहले से शफल्ड किए हुए हैं, और साथ ही में है यहाँ पे हमारे पास मंथ्स जो आपकी रेस्पेक्टिव रीडिंग्स में ओपन अप होंगे। तो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मे बी आपका जन्म इस महीने का हो सकता है, अगर आप शादीशुदा हो तो हो सकता है आपकी एनिवर्सरी इस मंथ में आ सकती है, एंड इफ यू आर हैविंग किड्स तो हो सकता है आपके बच्चों के साथ ये मंथ रिलेट कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से आपके लिए ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको अपने अपने चुने हुए पाइल की रीडिंग में ही पता लगेगा। तो चलिए पाइल नंबर 1 में देख लेते हैं। सो वी हैव सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर। तो अगर आपकी राशि धनु, कर्क, कन्या या वृषभ है तो आपने चुनना है पाइल नंबर 1 को। नेक्स्ट पाइल नंबर 2 में है लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो अगर इन चारों में से किसी भी राशि को आप बिलोंग करते हो तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। जस्ट अ मोमेंट, इनको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ताकि पाइल नंबर 3 के जोडियक साइन को मैं ओपन अप कर पाऊं और आप उन्हें क्लियरली देख पाओ। और यहाँ पे है लियो यानी कि सिंह राशि, स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, एंड जेमिनी यानी कि मिथुन। अब चुनाव आपके हाथों में है। आप चाहें तो एंजल्स का चुनाव करके अपनी अपनी पाइल में जंप कर सकते हैं और रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी अपनी राशियों के अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है एंजल के चुनाव में, और जिस पाइल का एंजल आपने सेलेक्ट किया है कहीं ना कहीं आपका जो जोडियक साइन है, आपकी जो राशि है, वो उस पाइल में नहीं होकर के किसी दूसरे पाइल में है, तो बेशक आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, यानी आप एक से ज्यादा पाइल का चुनाव भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे उस हिसाब से आपने अपने अपने पाइल का चयन करना है। चाहे तो वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर लें, अपने अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड हो, अपने अपने दिल से पूछें कि आपका दिल किस हिसाब से इस रीडिंग को देखना चाहता है, और फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मैंने पहले से ही डाल दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जंप कर सकते हैं। साथ ही हर एक पाइल में एंजल्स की तरफ से आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, यानी कि आपका अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपको हाँ या ना सिर्फ इस वक्त जानने की जरूरत है, तो यस, आज की रीडिंग में हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है कि प्रेजेंटली एट दिस वेरी मोमेंट जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो एंजल्स की तरफ से आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, यस आ रहा है या नो आ रहा है। ठीक है, सो आई गेस कि अब तक आपने अपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 11 दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस एंजल्स आपको देने आई हैं
और आपके सवाल का जवाब उनकी तरफ से क्या होने वाला है। वेल गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो भले ही ये राशियों के अनुसार हो, लेकिन चूंकि आप सभी एक साथ इस रीडिंग को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। हेंस जितना जो मैच करे उस पर फोकस रहिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये मैसेजेस आपके लिए उसके नेक्स्ट आने वाले 11 डेज के लिए होंगे। तो आपने अपने माइंडसेट को फुल्ली ओपन करके, पॉजिटिव रख करके इस रीडिंग को देखना है। और किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वक्त इस वीडियो को कंप्लीटली ऑफ कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स लेकर के अगर आप कोई भी रीडिंग देखते हैं, चाहे मेरी रीडिंग हो या किसी और टैरो रीडर की, तो कहीं ना कहीं आप अपने में ही उलझ के रह जाने वाले हैं। और फिर इस तरह के कमेंट्स मैंने अपने चैनल पे भी देखे हैं और बाकियों के चैनल पे भी देखे हैं कि भाई आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है एंड ब्ला ब्ला, जबकि आपको सारी जानकारी शुरू से ही दे दी जाती है कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखते हुए रीडिंग को देखना है और किसी भी तरह का कंफ्यूजन या डाउट अपने मन में अराइज नहीं करना है। ठीक है गाइस, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से आपकी रेस्पेक्टिव रीडिंग्स में। हेलो पाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं एंजल्स की ओर से। लेट्स सी। कुछ और डेक से मैंने कार्ड्स निकालने हैं और उसके बाद हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर कार्ड्स की शफलिंग भी देख सकते हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। वेल, यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस चैनल हो रहे हैं और जिनके साथ ये मैसेजेस 1 या 2 या 3 मैसेजेस जो भी रेजोनेट करें, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक गाइडेंस की ओर ही गौर करें, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस के साथ साथ में कुछ गाइडेंस भी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 करके बात करते हैं। पहला मैसेज एंजल्स जो आपको देने आई हैं वो रिलेटेड है आपकी संगत को लेकर के। एंड संगत इन द सेंस कि आप जिस संगत में उठते बैठते हो, जिस ग्रुप में, जिस कम्युनिटी में आप उठते बैठते हो, ये मैसेज उसको लेकर के है। यहाँ पे मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपकी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल का सर्कल है, आपकी जो कम्युनिटी है, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। दैट मीन्स कि आपके दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, कोलीग्स का हो सकता है, आप किसी संस्था से भी जुड़े हो सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्लब से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से। बट जहां पर भी आपका बराबर का उठना बैठना है, वहां पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि आप बहुत ही बुरे और डार्क एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उस संगत में आप पड़ गए हो। कहीं ना कहीं आप उससे निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये जो संगति है आपकी, ये आपको सर्व नहीं करती, या कहीं ना कहीं आपका जो मन है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का और अपने जीवन में आगे चलने का, वो कहीं ना कहीं ये ग्रुप के जो पीपल हैं, ये लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ताल से ताल मिलाकर के नहीं चल रहे या नहीं चल सकते, क्योंकि उनका परसेप्शन लाइफ को लेकर के कुछ और है और आपके सोचने समझने का सलीका और नजरिया बिल्कुल ही अलग है। बट शायद काफी टाइम हो गया है आपको, लाइक बहुत ही ओल्ड ग्रुप है। किसी किसी के लिए ये स्कूल का ग्रुप हो सकता है, किसी किसी के लिए कॉलेज का ग्रुप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा बंद से गए हो इस ग्रुप में कि आप चाह करके भी इससे नहीं निकल पा रहे। और अपने जैसे लोगों की जो कम्युनिटी है, अपने जैसे लोगों का, लाइक माइंडेड लोगों का जो ग्रुप है, कहीं ना कहीं आप उसमें भी अपने आप को नहीं लेकर के जा पा रहे, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा समय तो इनके साथ ही बीत जाता है। आई मीन आप जो भी काम करते हो, चाहे फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या के बाद आप जब इनके साथ बैठते हो, उठते हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपका समय इसी में निकल जाता है और आपको कहीं और जाने का या किसी और ग्रुप के बारे में सोचने का या फाइंड आउट करने का समय ही नहीं मिलता। तो ना केवल आपकी एनर्जी बल्कि आपका टाइम भी और आपका इमोशनल एंड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इस वक्त नेगेटिविटी में घिरा हुआ सा दिख रहा है। और आपके इस सिचुएशन पर एंजल्स आपसे यही कहने आई हैं गाइज कि
आज नहीं तो कल आपको इस ग्रुप से धीरे धीरे ही सही निकलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ही ज्यादा आपको आदत सी पड़ गई है अपने इन दोस्तों की या इन लोगों की जो चाह करके भी आप छोड़ नहीं पा रहे या आपसे छूट नहीं रही है, तो अगर आपने इस ग्रुप में अपने आप को इसी तरह से डुबो करके रखा और अगर आप इससे नहीं निकले तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को इस ग्रुप से, इस एनर्जी से डिटैच करने की, और आपका जो दिल चाहता है या आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हो, यानी कि अपनी सोल फैमिली को, सोल पीपल को, सोल ग्रुप को जो आप ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं आगे चल करके भविष्य में जब आप इस ग्रुप से पूरी तरीके से निकल जाओगे तो आपने खुद अपनी एक कम्युनिटी बनानी है जो कि आपके जैसे लोगों से ही भरी होगी, जो कि आपके जैसे लोगों के साथ ही आप उनके साथ जब उठोगे, बैठोगे और उनके साथ जब अपनी बातें शेयर करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड एंड सिक्योर्ड फील कर रहे हो। जो चीज अभी आपको फील हो रहा है कि लाइक इनके साथ तो रह करके भी कोई फायदा नहीं है, ये मेरा ना साथ देते हैं ना मेरी बातों को समझते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी फीलिंग्स ना आपकी खत्म हो जाने वाली है। लेकिन थिंग्स विल टेक टाइम, लाइक थिंग्स विल टेक इट्स ओन टाइम, और उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले तो आपको इस प्रेजेंट ग्रुप को छोड़ने की, या यूं कह लेते हैं कि इस प्रेजेंट कम्युनिटी से आपको निकलने की और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की, अपने आप को क्लिंस्ड आउट करने की, अपने माइंड को डिक्लटर करने की, तभी आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। वेल, ये काम जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। आपसे एंजल्स ये भी कह रही हैं, इसीलिए एंजल्स चाहती हैं कि आप तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए डिटैचमेंट इस ग्रुप के प्रति, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को प्योरीफाई करते हुए आपने आगे की ओर बढ़ना है जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो पहला मैसेज तो ये चैनल हो रहा है एंजल्स की ओर से। दूसरा मैसेज यहाँ पे जो आ रहा है वो है, या तो अगर आप मेल हो तो ये मैसेज आपके लिए है, या फिर अगर आप फीमेल हो तो आपके घर परिवार में जो मेल पर्सन है, अब ये मेल पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके डैड हो सकते हैं, या कोई और भी, लाइक मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं, आपका बेटा भी हो सकता है। तो जो भी आपके घर का मेल पर्सन है ये मैसेज उसके लिए है। तो अगर आप खुद मेल हो तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप फीमेल एज अ व्यूअर इस वीडियो को देख रही हैं तो ये आपसे जो रिलेटेड मेल पर्सन है ये मैसेज उनके लिए आ रहा है जो एंजल्स इस वक्त देने आई हैं, और वो ये कहने आई हैं कि आप अगर किसी भी ऐसे काम को अभी करने का सोच रहे हैं जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए, जो कि आपका जुनून है, जो कि आपका पैशन है, जिसको करने का या जिसमें आगे बढ़ने का आपने सपना ना जाने कितने समय से देखा हुआ है, और अब आपने ठान ली है कि इस काम को अब आप करके ही रहोगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये काम जो है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी अपनी हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, या किसी और फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फैक्ट्स, ये काम जिस भी चीज से रिलेटेड है, तो इस वक्त एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि ये जो आप इतना ज्यादा हाथ पैर मार रहे हो और इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो कि चाह करके भी आप इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे, या ये काम आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ाया जाए, या इसमें तरक्की हासिल की जाए तो कैसे की जाए। तो गाइज, एंजल्स आपसे कह रही हैं दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम जब आपको इस काम में अपनी एनर्जी लगानी है एट दिस मोमेंट। जी हाँ, इस वक्त यहाँ पे जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो बहुत ही ज्यादा डिसेप्शन एंड चीटिंग की एनर्जी है। तो आप जो भी करना चाहते हो, चाहे ये आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो, आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई डिजायर हो, आपका कोई पैशन हो, जुनून हो, या कोई हॉबी ही क्यों ना हो, तो आप इस वक्त इस काम को लेकर के इतना ज्यादा हाथ पैर मार करके अपने आप में परेशानी को ना इन्वाइट करें, बल्कि आपने थोड़ा सा पॉज लगाना है यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो आने वाले 9 से 10 दिनों के लिए आपने इस काम को पोस्टपोन करना है, और उसके बाद जब आप इस काम को आगे लेकर के बढ़ेंगे, यानी कि इसमें जो भी आपको स्टेप्स आपने लेने हैं उसको लेकर के जब आप आगे चलेंगे, तो अभी जितनी परेशानियां इस वक्त अराइज हुई हैं या जो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो सारी की सारी आपको आने वाले 9 से 10 दिनों के बाद में आपको सब चीज का हल मिल जाएगा, और इतना ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो आप अगर मेल हैं, जैसा कि मैंने कहा, और ये एनर्जी अगर आपसे रिलेट हो रही है, आपसे को रिलेट कर रही है, तो ये मैसेज आपके लिए है। और अगर आप फीमेल हैं और आपके घर परिवार में अपने से किसी क्लोज पर्सन को, यानी कि क्लोज मेल मेंबर को अगर आप जानती हैं और उनके साथ अगर ये एनर्जी रेजोनेट कर रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एंजल्स का ये मैसेज आप उन तक पहुंचा दें, नहीं तो बहुत ही भारी नुकसान होगा अगर इस काम में अभी टाइम, एनर्जी, पैसा लगाया जाए तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मैसेज। तो थर्ड मैसेज यहाँ पे आया है गिफ्ट का। वेल, यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस वक्त फाइल नंबर 1, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मन उदास करके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास जो चीज है
ईश्वर की कृपा से आपके पास जो भी चीज उन्होंने आपको दी है आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो। रादर जो चीज आपके पास नहीं है कहीं ना कहीं आप उन चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास हो सकता है कि जॉब नहीं है, इस वक्त आप जॉब ढूंढ रहे हो, बट कहीं ना कहीं से आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आपको कोई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी और अलग सी चीजें हैं आपके पास, जैसे कि आपका घर हो सकता है, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो तो बीवी बच्चे या फिर हस्बैंड एंड बच्चे ये भी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको कि शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का, आपका ध्यान उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। रादर आप उस तरफ आपने अपनी एनर्जी को लगा दिया है और बार बार कॉन्स्टेंटली ये सोच करके कि आपके पास वो स्पेसिफिक चीज नहीं है, आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट किए जा रहे हो। एंड इन द मीनवाइल अगर आपकी तरफ कोई गिफ्ट भी, और गिफ्ट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल या कोई ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप उसको भी नजरअंदाज किए बैठे हो। तो एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं गाइस कि ये जो आपने अपने आप को इतना ज्यादा बॉदर्ड करके रखा हुआ है ना, और इतना ज्यादा आप हद से ज्यादा जो इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हो, दुखी हो गए हो, डिसअपॉइंटेड हो गए हो अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं जो ऑफर या प्रपोजल अगर वो छोटा भी है तो भी अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपको करना बिल्कुल भी इस वक्त उचित नहीं है। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप कुछ बड़ा चाहते हो, कुछ बड़ा ऑफर चाहते हो, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी बड़ी है वो शायद आपको इस वक्त उतनी ज्यादा फ्रूटफुल नजर नहीं आ रही। तो एंजल्स आपसे यही कहने आई हैं गाइस कि इंस्टेड ऑफ कि भाई आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और अपने आप को तरक्की के शिखर पर ले जाना चाहते हो, तो अगर आपको छोटे से भी स्टार्ट करना पड़ रहा है, अगर आपको स्मॉल ऑफर या अपॉर्चुनिटी से भी अगर अपने रास्ते को अगर इख्तियार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपने ना नहीं कहना है। उसके लिए इस वक्त आपने इस तरह से बिहेव नहीं करना, अपना एटीट्यूड आपने इस तरह से नहीं शो करना है लाइफ को कि नहीं अगर मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी ही मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, अदरवाइज ये छोटे मोटे ऑफर से मेरा क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है और जब आप पहले कोई काम कर रहे थे तो हो सकता है कि वहां पे आपकी सैलरी में भी 1 लाख रुपीज हो, बट किसी कारणवश से हो सकता है आपको वो जॉब छोड़ना पड़ा हो या रिजाइन करना पड़ा हो, और उसके बाद अब जब आपके पास काम नहीं है तो अब जो आपके पास ऑफर आ रहा है वो मे बी 1 लाख रुपीज का नहीं है, 50,000 का है या 60,000 का है। तो कहीं ना कहीं आप उसे कंपेयर कर रहे हो अपने पुराने वाले पैकेज के साथ में, और उसके चलते आप ये नया वाला पैकेज जो है वो ऑफर नहीं कर रहे हो, आई मीन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसे आप बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको ये लगता है कि चूंकि आपने इतने बड़े ओहदे पे काम किया है या इतने हाई पैकेज पे काम किया है तो अब आपके इतने इस लो पैकेज से क्या होगा, बजाय ये देखने के कि एटलीस्ट कम से कम अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आपका जॉब तो स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम आप अपने करियर में रनिंग सिचुएशन में तो आ जाओगे। तो आप ये नहीं सोच रहे, आप उल्टा अपने उस पैकेज के बारे में सोच रहे हो जो कि पहले कभी हुआ करता था, लेकिन पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि कंपेयर करना बंद कीजिए, और जो इस वक्त ऑफर इन अ फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसकी तह तक जाइए, थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए, और अगर ये जॉब से रिलेटेड है तो आपने पिछले के साथ में, पिछले वाले पैकेज के साथ में एटलीस्ट इसे कंपेयर नहीं करना है। रादर अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में आपका करियर जो है बहुत आगे तक जा सकता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हो और तरक्की के शिखर तक आप पहुंच सकते हो, तो आप आंख बंद करके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो इफ एवरीथिंग इज फाइन। हो सकता है किसी के साथ ये चीज रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मे बी शायद कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल नहीं रहा, और अब जो आपको प्रपोजल मिला है या फिर किसी ने अगर आपको कुछ ऑफर किया है तो आप उसको पहले के साथ में कंपेयर कर रहे हो। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप ये सोच रहे हो कि पहले आपके साथ ऐसी चीज हुई है, चीटिंग हुई है, पहले आपको धोखा दिया गया है, आपको उस पर्सन ने छोड़ दिया, कुछ भी, एनीथिंग, इस तरह की कोई भी चीज पहले जो आपके साथ हुई है जिसको आप प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए भी सेम मैसेज चैनल हो रहा है गाइज कि आपने कंपेयर नहीं करना है। आपने बिल्कुल भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन वाली एनर्जी में आ जाओगे तो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस वक्त चाहे ये जो चीज है, यानी कि थर्ड मैसेज जो है, ये चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके करियर से, आपके फाइनेंस से, या फिर आपके रिलेशनशिप से, किसी भी चीज से ये रिलेटेड हो, तो जहां पे ये कंपैरिजन आ जा रहा है और जहां पे आप इस ऑफर को, अगर ये ऑफर मिल चुका है आपको और अगर आपने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और इसी तरह के मनोभाव से आप अगर गुजर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए एंजल्स लेकर के आई हैं। तो अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
और अगर आपके पास कोई भी ऑफर या अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आई है तो हाई चांसेस हैं आने वाले 11 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कोई ऐसा प्रपोजल या ऑफर मिल सकता है और तब ये चीज आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। तो उस वक्त के लिए समझ लीजिए कि आपको एंजल्स ने पहले से ही आगाह कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस इस वक्त एंजल्स की ओर से चैनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से और कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 और क्या कहने आई हैं एंजल्स आपसे। सो पाइल नंबर 1, वेल आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 और यहाँ पे सरप्राइजिंगली डबल 1 की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे नंबर 11 दिख रहा है, 111। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से बहुतों को इस वक्त डबल 1, ट्रिपल 1, 4 टाइम्स 1 या 5 टाइम्स 1 दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है कि आप जनवरी या फिर अक्टूबर के बॉर्न हो या किसी भी महीने के 1, 10 या 19, 28 में आपका जन्मदिन पड़ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा है एंजल्स की तरफ से वो आपसे यही कहने आई है गाइज कि इस वक्त जो आपने अपने आप को इतना ज्यादा रिजिड बना लिया है, इतना ज्यादा आप हार्श बन चुके हो और कहीं ना कहीं ये हार्शनेस उसी डिसअपॉइंटमेंट को लेकर के है जो कि कभी ना कभी आपके साथ में घटी है। यानी कि ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है। मे बी आपने कहीं पैसे लगाए हो, आपके पैसे डूब गए हो, आपने किसी को उधार दिया हो और उस पर्सन ने अभी तक आपको वो पैसे ना लौटाए हो। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपने जिस पर्सन के साथ में रिश्ता बनाना चाहा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा, वो सपना आपका साकार नहीं हो पाया। जिस कंपनी में आप काम करना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी को या तो आपको छोड़ना पड़ा या उस कंपनी ने आपको खुद ही रिजाइन करने के लिए कहा, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और मे भी आपका कोई बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया लेकिन उस हिसाब से या तो वो बिजनेस अभी आगे नहीं बढ़ रहा है और एल्स आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ा। तो ये जितने सारे सिचुएशंस आपकी जिंदगी में अराइज हुई हैं, इनमें से कोई भी 1 या 2, 3, तो इसकी वजह से जो आपने अपने आप को ये बात समझा दी है कि आपके साथ ये चीजें हमेशा से होती आई हैं, तो आगे भी अगर आप कुछ करते हो, कोई स्टेप लेते हो, कोई प्लानिंग बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपने फेल ही होना है। इस सिचुएशन में एंजल्स आपसे यही कह रही हैं गाइज कि अगर आप एक बार फेल हुए हो, 2 बार अनसक्सेसफुल हुए हो, तो इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आप तीसरे बार भी फेल हो जाओगे या आपको फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। आपको इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है, इस तरह की जो एक आपने एक मन में धारणा बना ली है कि आप लव डिजर्व नहीं करते, आप अच्छा रिश्ता डिजर्व नहीं करते, अच्छा पर्सन डिजर्व नहीं करते, आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल सकता, आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन नहीं साबित हो सकते, और इस तरह की ना जानी कितनी सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपने अपने मन में संजो के रख ली है। तो वक्त आ गया है जब आपको इन सारी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर लेकर के जाना है, इनको इमीडिएटली अपने आप से निकाल के बाहर फेंकना है और तैयार हो जाना है उसी नई शुरुआत के लिए जो एंजल्स आपकी जिंदगी में करने आ रही हैं। बट सारी की सारी चीजें एंजल्स तो करेंगी नहीं, है ना, आपको खुद भी एफर्ट्स डालना होगा। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें अपने आप से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा। और जिस वक्त आपने ये डिसाइड कर लिया, अपने माइंड को, अपने हार्ट को आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाँ, पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है और आने वाले समय में भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप सफलता की ओर बढ़ते हैं और वो सारी चीजों को आप हासिल करते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड ब्यूटीफुल मैसेज एंजल्स की ओर से आपके लिए चैनल हो रहा है। साथ ही एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं गाइज कि जो कुछ भी आपके पास है, ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप दूसरों के साथ शेयर ना कर सको, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में या फिर पास्ट में आप बहुत ज्यादा अपना हेल्पिंग हैंड लोगों को लेंड किया करते थे, बट अभी जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा रिजिड हो गए हो, हार्श हो गए हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन प्यार है, आपकी काइंडनेस है, आपकी कंपैशनेट एनर्जी है, आपका लविंग नेचर है, अगर आप किसी की मदद करते हो, यानी कि अगर आप चैरिटी करते हो वेदर इन द फॉर्म ऑफ तन, मन और धन, तो कहीं ना कहीं उससे उस चैरिटी से या उस चीज को देने से ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर से खत्म नहीं हो जाएंगी। वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर से ऐसा नहीं है कि आप खोखले बन जाओगे अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी हेल्प किसी को की। तो एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रही हैं कि हार्श होने के बजाय, रिजिड होने के बजाय और थोड़ा सा अपने आप को रूड करने के बजाय जितना जो हो सके आप दूसरों के साथ में वैसे ही शेयर कीजिए जैसा कि आप पहले किया करते थे। और उसके बाद वो टाइम दूर नहीं है जब
आप अपने आप को उसी जगह पर पाओगे जिसका सपना आपने कभी ना कभी देखा है। सो आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत मैसेज एंजल्स की ओर से आप लोगों के लिए। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल्स आपसे और क्या कहना चाह रही हैं। लेट्स सी। देखिए, अभी मैंने सफलता की बात की ही थी और पहला ही मैसेज निकल करके आ गया है सक्सेस का। तो क्वाइट ऑब्वियस गाइस, यहाँ पे 5 टाइम्स 1 की एनर्जी है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, होता है कई बार लाइफ में ऐसा कि अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा निराश हताश हो जाते हैं क्योंकि हमारे कोई प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यदि जिस तरीके से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार उसमें हम नाकामयाब हो जाते हैं। बट इसका मतलब तो ये कतई भी है ना, नहीं है ना, कि हम थक हार के बैठ जाएं और हर वक्त हम अपने आप को कोसते रहें और पास की चीजों से अपने आप को तंग करते रहें। जी हाँ, इसे तंग करना ही कहते हैं। अगर आप अपने आप को पास में ही रखोगे तो अपने आप खुद को आप टॉर्चर कर रहे हो। कोई और आपको टॉर्चर तो बाद में करेगा, पहले यहाँ पे तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हो, जो कि आपको बाद में समझ में आता है जब आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाइए और सफलता आपको मिल करके ही रहेगी, लेकिन एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा और अपने अंदर से इन सारी नेगेटिविटी को आपने दूर उठा करके कहीं बाहर फेंक देना है या जमीन में गाड़ देना है। ठीक है, लेट्स सी वन मोर। देखिए, एंड इट्स अप टू यू। यही बात मैं आपसे बोल रही थी कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप क्या अपने आप को पास्ट से कंपेयर कर करके क्या आप इस तरह की ही चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी कि नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर इस नई बिगनिंग के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। तो अब आप डिसाइड करें कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, अपने किस डोमेन में आपको क्या हासिल करना है, और एंजल्स का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो अगर सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कामयाबी के सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, नया रिश्ता चाहते हैं, नया जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी, कहीं भी जहां आपको लगता है कि एक नई शुरुआत की जरूरत है, तो बेझिझक आप आगे बढ़ें, लेकिन पुरानी एनर्जी के साथ नहीं, ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। और आप देखेंगे कि किस तरह से आपने ढेर सारी सक्सेस को अपने लिए अट्रैक्ट कर लिया। ओके, पाइल नंबर 1। और अब देख लेते हैं कि आपके मंथ्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इंट्रो वीडियो में आपसे बताया ही था। तो आप जुलाई बॉर्न हो सकते हो, दिसंबर बॉर्न हो सकते हो, नवंबर एंड अगस्त। सो अपार्ट फ्रॉम जनवरी, ये आपके जन्म के महीने हो सकते हैं, या किसी और तरीके से ये महीने आपके साथ में रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपने अपना सवाल पूछ लेना है मन ही मन में। ओके, तो जो भी आपने सवाल किया था उसका जवाब है यस। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई बिलीव ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और इस नई बिगनिंग के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना है। हो सके तो एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग, यानी कि जब भी आप सोने जाते हो और जब मॉर्निंग में आप सो करके उठते हो, तो अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दें, ये चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें कि यू आर रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग इनटू योर लाइफ। दैट मीन्स आपका अफर्मेशन होगा दैट आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग इनटू माय लाइफ एवरी नाइट एंड एवरी डे, यानी कि सोने के पहले और उठने के बाद अपने आप को आपने ये अफर्मेशन देकर के याद दिलाना है। अपने माइंड को आपने इसी तरह की प्रोग्रामिंग देनी है जिससे कि आप इस न्यू बिगनिंग को जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें और एकदम सफलतापूर्वक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज भी डाल सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। लेट्स सी। वेल, कार्ड्स मैंने कुछ पहले निकाल लेने हैं, उसके बाद रीडिंग की मैं शुरुआत करूंगी। तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और या फिर कार्ड की शफलिंग भी देख सकते हैं। ठीक है,
सो पहला जो बहुत ही अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैसेज एंजल आपको देने आई है गाइज, वो रिलेटेड है कि अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं और अपनी डॉटर से अपनी डॉटर के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, खास करके उसके करियर एंड फाइनेंस को लेकर के। और ये परेशानी कुछ ऐसी हो सकती है कि पता नहीं वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़ेगी, वो जो कर रही है या करने का सोच रही है उसमें उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उसने जिस तरह के सपने देखे हैं क्या उन सपनों को वो पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो गाइज यहाँ पे आपको एंजल्स यही बताने के लिए आए हैं कि आपको इतना ज्यादा हैरान परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंसर्न हैं, बहुत ही ज्यादा आप उसके करियर के बारे में यानी कि उसके भविष्य के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बेटी की जिंदगी में होने जा रहा है। और अगर किसी भी कारणवश अभी तक आपकी बेटी अपने करियर में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी बेटी के लिए बहुत ही खूबसूरत ऑफर, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी एंजल्स भेज रही हैं, जिसे उसने ना केवल ग्रैब करना है बल्कि उसके करियर और फाइनेंस में अभी जो भी डिसबैलेंस आया हुआ है, चीजें अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है और अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल करके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और इतना ज्यादा सोच विचार बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, वहीं पे अगर आप खुद फीमेल हैं, इस रीडिंग को देख रही हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं कि आपके माँ बाप इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंसर्न हैं आपके करियर को लेकर के और आपके भविष्य को लेकर के, और खास करके आपके पापा या फिर आपके दादाजी जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज फील करती हैं, जिनके साथ आपका इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं जब उनसे आपकी बात होती है तो कुछ इतनी ज्यादा आप हताश हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, क्योंकि कुछ भी तो पॉसिबिलिटी कि शायद आपने उनसे कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ कर दिखाने का, अपने सपनों को साकार करने का या फिर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का और अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आप कोई कदम नहीं उठा पाई हैं और बार बार यही सोच रही हैं, या मे बी आपके पापा या दादाजी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप किस तरह से इतने सारे चैलेंजेस का, इतनी सारी मुश्किलों का आप सामना करेंगी और किस तरह से अपने जीवन में आप सफल हो पाएंगी। तो आपके लिए भी यही मैसेज चैनल हो रहा है डियर, कि आपने भी इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, रादर अपने जिनके साथ भी आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं उनको भी आपने यही समझाना है और अपने मन को, अपने दिमाग को भी यही आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि सब कुछ सही होने जा रहा है। आने वाले 11 दिनों के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं जो भी अभी गड़बड़ाई हुई सी स्थिति है उसमें एक संतुलन बैठने जा रहा है और आपके भविष्य के लिए किसी को भी, ना आपको ना उनको चिंता करने की जरूरत है। वेल, माँ बाप तो होते ही ऐसे हैं, हम जितना भी कह लें, जितना भी कर लें, उन्हें हम कई बार नहीं समझा सकते, बट कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बजाय उनके साथ लड़ने झगड़ने के या डिबेट या आर्ग्यूमेंट में जाने से प्यार से इस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है, क्योंकि एंजल्स के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में होने जा रहा है आने वाले 11 दिनों के अंदर। और यही मैसेज लेकर के आई हैं एंजल्स आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है, ठीक है। वहीं पे दूसरा मैसेज मैं देख रही हूँ आपके घर परिवार में किसी की बैड हेल्थ का, यानी कि कोई बहुत ही गंभीर समस्या से या कोई पुरानी बीमारी से शायद जूझ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, कि वो पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है। फॉर सम ऑफ यू कोई आशा की किरण आपको नजर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आप चिंतित हैं इस चीज को लेकर के कि किस तरह से इस पर्सन की जो तबीयत है या किस तरह से इस पर्सन की जो हेल्थ है उसमें सुधार होगा। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा, आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन इस वक्त आपके घर में परसिस्ट कर रही है जिसको लेकर के आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि सेहत में कोई सुधार होगा या किसी अच्छे डॉक्टर से मुलाकात होगी या कहीं से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, तो गाइस आपके लिए तो एंजल्स गुड न्यूज लेकर के आई हैं और वो आपसे यही कह रही हैं कि सारे परेशानी के और दुख भरे जो दिन आपने अभी तक झेले हैं, अभी तक काटे हैं, वो कहीं ना कहीं अब एंड हो रहा है और आपको बहुत ही जल्दी इस पर्सन की जो रिकवरी है उसके विषय में आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलने को है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी न्यूज आप रिसीव करोगे और जो भी डिसबैलेंस आपका मेंटल डिसबैलेंस जो अभी होकर के रखा है कि आप ना ठीक से सो पा रहे हो, ना ठीक से उठ पा रहे हो, ना मे बी कोई काम ढंग से कर पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन से आप हो सकता है कि या तो बहुत ज्यादा क्लोज हो या फिर ये आपका बहुत ज्यादा करीबी पर्सन हो जिसे आप अपना एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हो। तो कहीं ना कहीं इसकी जो सेहत है उसमें बहुत अच्छी तरीके से सुधार होगा, उसकी गुड न्यूज आपको मिलेगी और
चीजें जो हैं अपने आप संतुलन में बैठ जाएंगी और दोबारा से इस पर्सन ने उठ करके अपने पैरों पे खड़े होकर के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। जीरो लेवल से ही सही इस पर्सन ने अपनी दुनिया वापस से बसानी है, अपने आप को फिर से आगे लेकर के जाना है और जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना है जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने शायद छोड़ दी थी। तो बहुत ही मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मोटिवेटेड मैसेज के साथ साथ में ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल मैसेज चैनल हो रहा है पाइल नंबर 2। वेल, जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आई वुड लव टू हियर दैट। ऑल्दो स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन आई एम श्योर ये किसी ना किसी के लिए जरूर है जो इस वक्त पाइल नंबर 2 में ये चैनल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ एडिशनल मैसेजेस देखते हैं एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स और क्या कहने आई हैं आपसे। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 2, नेक्स्ट जो मैसेज चैनल हो रहा है एंजल्स की तरफ से वो रिलेटेड है आपके किसी न किसी ग्रुप को लेकर के। जी हाँ, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपका कोई एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोलीग्स का सर्कल हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या क्लब भी हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपका बराबर का उठना बैठना है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो आपका ग्रुप है आप इस ग्रुप के लिए ही बने हो। रादर इसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ में आप कुछ इस तरीके से जुड़ गए हो कि इनके साथ ही आपकी डेस्टिनी लिख दी गई है और ये चाहे आपसे जो भी बोलें, सही बोलें, गलत बोलें, कहीं ना कहीं वही सच्चाई है। तो यहाँ आपसे ये कहने आई हैं एंजल्स कि ऐसा कुछ हो सकता है जो कि शायद आप नहीं जानते हो सकता है कि आपको जो कुछ भी बताया जाता हो इस ग्रुप में जब आप रहते हो तो आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हो कोई जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक ही आपके सामने लेकर के हमेशा आई जाती हो। प्रोबेबली आप इस ग्रुप पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, बहुत ज्यादा आपका ट्रस्ट है इस ग्रुप के ऊपर। शायद आपको जो न्यूज दी जाती हो या आपको अगर किसी चीज से अवगत कराया जाता हो, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचाई जाती हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी तह तक नहीं जाते और उसी को आप बिलीव कर लेते हो। हेंस फाइल नंबर 2 एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे एंजल्स आपको आगाह कर रही हैं, आपको वार्निंग दे रही हैं और आपसे ये कहने आई हैं कि अगर आपको अपने ग्रुप के थ्रू कोई भी मैसेज मिलता है, उस कम्युनिटी के थ्रू जहाँ पे आपका बराबर का उठना बैठना है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस चीज को जो भी आप तक पहुंचाई जा रही है उसके विषय में आपको पूरी तरीके से सच जानना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आपने कोई डिसीजन फॉर्म नहीं करना है और अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है या आपको अब तक जो भी कहा गया है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, आपको झूठ कहा गया है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है या फिर आपको अंधेरे में रखा गया है, तो इमीडिएटली आपको उस ग्रुप से बाहर निकल जाना है और अपनी नई कम्युनिटी को आपने बिल्डअप करना है, अपने लिए नया सर्कल ढूंढना है, अपने लिए अपना वजूद जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं खोना है और ऐसे ग्रुप का, ऐसे कम्युनिटी का आपको बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना है जहाँ पे दिखाते तो हैं वो कि वो आपके वेल विशर हैं और आपको हमेशा सच सच बातें कही जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें गुप्त रखी गई हैं जिसके बारे में शायद आपको आज तक पता ही नहीं। अब आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट यस यहाँ पे ये मैसेज जिसके लिए भी है गाइज, वो अपने आंख, नाक, कान बिल्कुल खुले रखें और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पहले आई है या फिर आने वाले समय में आप तक पहुंचती है तो उस बात की तह तक जाएं और अगर कोई डिसीजन लेने वाली बात है तो बिना कोई सटीक जानकारी निकाले हुए आपने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। और अगर जरूरत आपको पड़ती है कि आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो इतना भरोसा किया था, इतना ज्यादा विश्वास किया था, बट आपके साथ में बैक स्टैबिंग की गई है, आपको चीट किया गया है, आपको झूठ बोला गया है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इमीडिएटली उस ग्रुप से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को वहां से डिटैच कर सकते हैं एंड अपने ही जैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ में एक नया ग्रुप तैयार कर सकते हैं जिसको आप बहुत ही भली भांति कर पाएंगे, जिसमें कि हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लगे चीजों को आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़े। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसमें जो लोग मिले वो शायद थोड़े देर से मिले, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ग्रुप आपका बनेगा, यानी कि ये जो नया ग्रुप आप फॉर्म करोगे, नई कम्युनिटी आप फॉर्म करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके ही जैसे सच्चे, ईमानदार, ऑनेस्ट, लॉयल लोगों के साथ में भरी होगी जहां पे किसी भी झूठ का, फरेब का नामो निशान नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल आपने केयरफुल रहना है क्योंकि ये वार्निंग मैसेज है और ये जिसके लिए भी है वो इस बात पर जरूर से गौर करें। चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? वाओ, रिमेन पॉजिटिव, क्या बात।
and communicate clearly. So यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहने कहा जा रहा है गाइस। एंजल्स चाहती हैं कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें एंड बिल्कुल भी ऐसी चीजों को सोच करके, खास करके नेगेटिव थॉट्स को सोच करके नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना करें। चाहे सिचुएशन आपकी जैसी भी हो, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और उसी पॉजिटिव थॉट के साथ में ही आगे बढ़ना है। और जो भी आप किसी के साथ में कुछ भी अगर एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, मन आपका कुछ और कह रहा है, तो वो काम आपने नहीं करना है। इवन इफ अगर आप एंजल्स को आप बुलाते हो, आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, एंजल्स हो, आर्कएंजल्स हो, कोई भी डिवाइन सोर्स हो, यूनिवर्स हो, जिनके साथ आप अपना बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील करते हो, अगर उनसे भी अगर आपने कोई बात कहनी है तो अपने कम्युनिकेशन को आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। किसी भी तरह का असमंजस या फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने मन में पाल करके आपने उस तरह से तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि आप एक्सप्रेस करना नहीं जानते, अपनी बातों को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाना नहीं जानते, जिसकी वजह से शायद लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है। अपने कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा क्लियर बनाने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने थ्रोट चक्र को ओपन अप कर सकें और जिनसे भी आप जो भी फिर एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें, वो कम्युनिकेशन आप क्लियरली कर सकें, जिसमें कि कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए और लोग भी आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मंथ्स क्या निकल करके आ रहे हैं, फिर आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर। तो आप अप्रैल के जन्मे हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए जनवरी है, जून है एंड फरवरी है। तो ये आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं या किसी और तरीके से, जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में आपसे बताया ही था, उस तरीके से आपके साथ ये महीने कोरिलेट कर सकते हैं। आपके बच्चों का भी जन्म का महीना हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। तो देख लीजिए किसके साथ ये कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। और अब आपने अपना सवाल पूछ लेना है अपने इष्ट देव से, एंजल से, आर्कएंजल से, जिन्हें भी आप मानते हो, और हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से एट दिस मोमेंट उसका जवाब क्या आ रहा है। लेट्स सी। वाओ, सो आपके सवाल का जवाब है यहाँ पे यस, यानी एंजल्स आपके सवाल का जवाब खुशी खुशी यस दे रहे हैं। तो आई बिलीव गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दीजिएगा, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड आपने जरूर से शो करना है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ढेर सारी अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, स्विच कोड, स्विच नंबर्स, रेमेडीज, इन सारी चीजों से ऑन डेली बेसिस मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस वक्त चैनल हो रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कहने आई हैं। कार्ड्स मैंने पहले निकाल लेने हैं और उसके बाद मैंने रीडिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि कुछ कार्ड्स मैं निकाल लूंगी पहले। तो आप चाहें तो आप शफलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो पाइल नंबर 3। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेकर के एंजल्स इस वक्त आई हैं, उनमें से पहला मैसेज तो ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं।
कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हिल स्टेशन नजर आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हिल स्टेशन विथ अ लेक और सी साइड, यानी कि जहाँ समुद्र भी है और पहाड़ भी है, वैसी कोई जगह नजर आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप दोनों जगह जाना चाहते हो, हिली एरिया भी घूमने की इच्छा है, समुद्र भी देखने की इच्छा है। तो बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि इस वक्त कंफ्यूजन वाली स्टेट में आप मुझे नजर आ रहे हो। हालांकि बैग वैग आपके पूरे तैयार हैं, मन बना लिया है कि बस घूमने जाना है, क्योंकि एक ब्रेक लेना है, एकदम मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है। तो इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा आपने प्लान किया है, बट समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जाएं। जाना तो है लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ। तो एंजल्स आपसे यही कहने आई हैं गाइस कि आप जहां भी घूमने जाना चाहते हो, जिसके लिए आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्लेसेस हो जहां पे आप, जिसमें कि आप गोल गोल घूमे चले जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से प्लेस को, कौन सी जगह को चूज किया जाए। तो एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, हो सकता है दादाजी हो या फिर पापा हो सकते हैं, कोई भी जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं। तो अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ जाना चाहिए और किस जगह की आपको प्लानिंग करनी चाहिए, किस जगह की आपको टिकट कटानी चाहिए, तो उनसे आप सलाह मशवरा करें और आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं वहां जाकर के आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कूल, काम एंड रिलैक्स्ड भी पाना है। बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो आप, बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस वाली आप एनर्जी में रहने वाले हो। लेकिन बजाय इस कंफ्यूजन में घूमने के, अपने से बड़े के साथ में आप सलाह मशवरा अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ जाएंगे। और जो आपका पर्पस है इस ट्रैवलिंग में, इस ट्रिप पे जाने का, जहाँ की आप चाहते हैं कि अपने आप को वहां से जब आप लौट करके आए तो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश्ड और बैलेंस्ड एनर्जी में आप आए और वहां जाकर के आप अपने आप को हील भी कर सकें, तो यस, आपकी ये मनोकामना भी डेफिनेटली पूरी होगी। तो पहला मैसेज तो एंजल्स आपसे यही देने आई हैं कि अगर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो और कंफ्यूज हो तो अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं या जिन्हें भी आप फादर फिगर लाइक मानते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ में आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सटीक और वाइज डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। और जब आप वहां से लौट करके आओ तो अपने आप को दोबारा से उसी जॉली जॉली, चेयरफुल, बैलेंस्ड एंड हील्ड एनर्जी में, रिफ्रेश्ड एनर्जी में पाओ और अपनी जिंदगी की एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर सको। ठीक है। अब दूसरा मैसेज जो चैनल हो रहा है एंजल की तरफ से गाइस, फाइल नंबर 3, वो उनके लिए है जो या तो कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है या फिर ऑनलाइन अपना कोई काम हो सकता है। और बेसिकली ये काम जो आप कर रहे हैं वो आप अपने घर से ही ऑपरेट करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी आपका हो सकता है। तो चाहे ये आपका अपना काम हो या कोई जॉब हो, यानी कि अपना कोई बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या कोई जॉब हो, जिसको लेकर के इस वक्त आप काफी दुविधा में पड़े हुए हो कि आपको इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एज बिकॉज जैसे सोर्स ऑफ इनकम आप इससे एक्सपेक्ट करते हो वो शायद अब तक आप नहीं इससे जनरेट कर पाए हो। तो हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में ये सवाल चल रहे हो या ये मंथन चल रहा हो कि क्या मुझे इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे इस काम को छोड़ करके बाहर जाकर के जॉब ढूंढना चाहिए या फिर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहिए। तो इनमें से जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी है, कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजन वाली ये सिचुएशन दिख रही है, जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे करना क्या है, क्या इसी में मेहनत लगानी है, इसी में एफर्ट्स डालना है, या फिर आपको इस काम को छोड़ करके किसी नए काम की तलाश में जुट जाना है। तो आपके लिए एंजल्स ये कहने आई हैं गाइस कि आपने आने वाले 11 दिनों के अंदर अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इनकम को अपने इस काम में आपने खुद ब खुद जनरेट होते हुए देखना है, जिससे कि ना केवल आपके अंदर में एक अलग एक्साइटमेंट होगी, बल्कि आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि आपको इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए या इस काम को छोड़ देना चाहिए। जिस पैशन के साथ में या फिर जिस जुनून के साथ में, जिस एक्साइटमेंट के साथ में आपने इस काम की शुरुआत की थी, और जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको पूरा भरोसा था, अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन के ऊपर आपको पूरा भरोसा था, जो कि इस समय मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रही हैं कि जो भी दुविधा है, जो भी अभी आपकी सिचुएशन है जहां पे आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या करो और क्या ना करो, तो आने वाले 11 दिनों में कुछ ऐसा होगा, यानी कि फाइनेंशियली, मॉनिटरली कुछ ऐसा आपने गेन करना है जिसके तहत आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस काम को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है और आपकी कौन सी क्रिएटिव स्किल इसमें लगनी चाहिए, जिसकी बदौलत आप इस काम में महारत हासिल कर सको और अपनी इस इनकम के सहारे, रादर यूं कह लेते हैं
कि अपने इस इनकम को पाने के बाद जो एक नया एक्साइटमेंट और नया पैशन आप में जन्म लेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव स्किल को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो आने वाले 11 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं पाइल नंबर 3, जहां पे आपने अपने अंदर वही जुनून, वही पैशन और वही जज्बा दोबारा से फील करना है जो आपने इस काम को स्टार्ट करने के पहले किया था और अभी वो कहीं ना कहीं खो गया है। और आपने उसी जज्बे के साथ में, उसी पैशन के साथ में, रादर उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी 1 गुना 2 गुना 10 गुना ज्यादा पैशन के साथ में आपने अपने इस काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है और कंफ्यूजन को अपने दिल दिमाग में जगह बिल्कुल भी नहीं बनानी देनी है। तो ये दूसरा मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त चैनल हो रहा है। फिर चाहे आपका ये ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन कोई आपकी कोई साइट हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम में जुड़े हुए हो, किसी भी एंगल से अगर इन तीनों में से या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन के थ्रू कनेक्ट होती हो, अगर उससे रिलेटेड भी ये आपका काम है यानी कि आपका प्रोफेशन है, तो आने वाले 11 दिन में अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए आप तैयार हो जाएं और दोबारा से उसी पैशन और उसी जुनून को फील करने के लिए भी तैयार हो जाएं। इनफैक्ट आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी मैं बहुत ज्यादा एनहांस्ड होते हुए देख रही हूँ, जिससे कि और कोई कंफ्यूजन के अराइज होने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इन दी अपकमिंग डेज। वाओ। नाउ नेक्स्ट एंजल्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को लेकर के जी हाँ, पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चयन किया है, इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स निकले हैं और उसके जो सपोर्टिंग कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट को ही दर्शा रहे हैं। अब जिस कंफ्यूजन की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं कंफ्यूजन नहीं बोलूंगी, बट यस टू सम एक्सटेंट ये कंफ्यूजन जरूर है। और ये कंफ्यूजन कई तरीके का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे 2 रिश्तों के बीच में से एक रिश्ते का चुनाव करने का दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे किसी 2 जॉब के ऑफर का चयन करने का दिख रहा है, यानी कि 2 में से कोई एक जॉब का ऑफर। किसी के लिए ये जॉब या बिजनेस में से किसी एक का जो ऑप्शन है वो चूज करने का दिख रहा है। किसी के लिए प्रपोजल हो सकता है, यानी कि सिंपली लव प्रपोजल, कि शायद आपको 2 बंदों ने प्रपोज किया है और आप समझ नहीं पा रहे कि भाई किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए। और ये जो कुछ मेजर चीजें मुझे दिख रही हैं, इसके अलावा कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन है तो एक से ज्यादा चीज। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये 2 चीज नजर आ रही है, जहां पे आपको इतना ज्यादा, मैं बोलूंगी कि इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और, यानी कि कभी दिमाग दिल पर हावी, कभी दिल दिमाग पे हावी। और तो और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आपने अपने आसपास के लोगों के साथ में भी डिस्कस किया है विथ रिगार्ड टू दिस सिचुएशन कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। बट इतने ज्यादा सजेशंस, इतने ज्यादा एडवाइजर्स आपको मिल गए हैं कि उसने आपको एक्चुअली में कंफ्यूजन में डाल दिया है। हालांकि दिल और दिमाग आपको तो अलग कंफ्यूज कर रहा है, दूसरी तरफ लोग भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हो आप। किसी की कोई बात आपको सही लग रही है तो वहीं पे किसी और की बात आपको सही लग जा रही है। तो ऐसे केस में एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि इंस्टेड ऑफ कि आप लोगों की बातों को सुने और उनकी बातें सुन करके अपना कोई डिसीजन आप लें, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड हो गाइस। क्योंकि हर कोई हर एक प्रॉब्लम को या फिर हर एक सिचुएशन को अपने अपने हिसाब से देखता है, बट हमारा दिल, हमारा मन हमें कभी भी गलत सलाह नहीं देता। तो अगर आपको ट्रस्ट करना ही है, अगर आपको किसी की बात सुन के चलनी ही है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो आप अपने दिल की बात सुन करके चलें, वहां पे अपने दिमाग को ना लेकर के आए, कोई कैलकुलेशन ना बैठाएं, और आप देखेंगे कि आप इस परेशानी से किस तरह से निकल गए। यानी कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता, एक बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन मिल गया, और आपने जिस चीज का भी चयन किया अपने दिल की बात को सुन करके, कहीं ना कहीं उसने आपको कंप्लीटली फ्री कर दिया हर तरह के बंधन से। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास में कोई लॉयल फ्रेंड है, यानी कि कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी जिस पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि आपको पता है कि कभी भी उसने आपको डिच नहीं करना है, कभी भी उसने आपको धोखा नहीं देना है, या कभी भी उसने आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देनी है जिससे कि भविष्य में आपका नुकसान हो जाए, तो आप अपने ऐसे किसी साथी पर भी ट्रस्ट कर सकते हो। हो सकता है आपने उनसे अभी तक बात ना की हो, तो अगर अभी तक आपने उनके साथ में अपने इस प्रॉब्लम के बारे में आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो डिस्कस करना है तो उनसे करें और आपको सही सलाह मिल जाएगी, और फिर आप केयर फ्री तरीके से आगे बढ़ सकते हो और अच्छे और बुरे का अंतर पहचानते हुए एक सटीक निर्णय भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो अभी प्रेजेंट जो परेशानी है वो आपसे एकदम छू मंतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं पाइल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिशनली और क्या कहने आई हैं एंजल्स आपसे। लेट्स सी। ओके, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सी मैंने कहा ना, ये एक ऐसा पाइल है जहां पे कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन विथ यांग की एनर्जी है। ऑलराइट,
कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी और फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो पाइल नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज एंजल्स की तरफ से चैनल हो रहा है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि इस फाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनफैक्ट अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर डोमेन में कोई ना कोई कंफ्यूजन चल रहा है। करें कि नहीं करें, जाएं कि ना जाएं, स्टार्ट करें कि नहीं करें, डिसीजन लें कि नहीं लें, एंड इस तरह का ना जाने कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं। एंड एक सटीक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो किसी भी मसले से रिलेटेड। आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। तो यहाँ एंजल्स आपसे ये कह रही हैं ओवरऑल कि आप एक सटीक डिसीजन अगर आप लेना चाहो तो आप बेशक ले सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है एक्शन लेने का। वो जो एक स्ट्रेंथ होता है ना, एक्शन लेने का जो एक जज्बा होता है, आगे बढ़ने का, हर चैलेंजेस को ओवरकम करने का जो एक सटीक तरीका होता है, वो चीज, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है। लेकिन इस वक्त कोई ना कोई वजह ऐसी जरूर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एंड दिस वुड बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि बहुत ज्यादा चाउस एंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके आसपास में, यानी कि बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि शायद थर्ड सिचुएशन में मैंने जो आपसे कहा था कि हो सकता है कि लोग आपको तरह तरह से अपने तरीके से आपको सलाह मशवरा दे रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी पावर और अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज आप उतने सक्षम हो कि अपनी लाइफ का डिसीजन आप खुद ले सकते हो। हाँ, होता है ऐसा कई बार कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिसको शायद हमने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, या वैसी कोई सिचुएशन पहले अराइज नहीं हुई है। तो अगर ऐसी कोई क्रिटिकल बात है, ऐसी कोई गंभीर समस्या है जो आपके साथ पहली बार घटित हुई है, तो इसके लिए अगर आपको सलाह लेना है तो किसी मेंटोर, गुरु, गाइड, ऐसे किसी पर्सन के साथ में जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखे हैं और उनसे ओवरकम भी किया है। तो अगर आपको सलाह लेनी है तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, बजाय उन लोगों से जो कि तरह तरह की बातें कह करके, समझा करके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में अपनी पावर को भी पहचानें, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, चीजों को अच्छे से देख के, समझ के, परख करके आपने एक्शन लेना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सूरज की भांति ही आपने भी चमकना है, यानी कि आपका लिया हुआ डिसीजन आपको कभी भी गलत रास्ते पे लेकर के नहीं जाएगा और आप हमेशा उसी तरह से पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक होकर के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। और फिर कोई भी अगर परेशानी आती है, कभी भी कोई भी डिसीजन लेने का अगर समय आता है, तो इसके लिए आपको इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इतने ज्यादा कंटेंट हो जाओगे, इतने ज्यादा मजबूत हो जाओगे कि अपनी परेशानी का हल जो है वो आप अपने आप ही निकाल लोगे। वैसे भी इस फाइल में जो लोग हैं, यानी कि अगर आप राशियों के हिसाब से रीडिंग देख रहे हो और आपकी राशि अगर सिंह है, वृश्चिक है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, तो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये पावर अपने अंदर रखते हैं कि अपना डिसीजन खुद से ले पाना, अपने डिसीजन के लिए, यानी कि अपने लाइफ के फैसलों के लिए, चाहे वो जिस भी डोमेन से क्यों ना हो, उसके लिए किसी और पे निर्भर नहीं करना। बट एज आई सेड कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं जो कि बिल्कुल नई होती हैं और हमें तब समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। और ये हमारे आसपास की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें गाइज। हर किसी से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। करना ही अगर है तो अपने से बड़े अनुभवी लोगों के साथ में बैठ करके डिस्कस करें, जो कि आपका बुरा तो कभी भी नहीं चाहेंगे, रादर वो आपको अपने बच्चे की तरह ही सही सलाह देंगे, सही जानकारी देंगे, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है। और पहला ही कार्ड आ गया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वाओ, ओके, लेट्स सी मोर। So, not the right time within the next few months. और okay, romance. तो भाई यहाँ पे तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, हो सकता है इस वक्त आपका उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हों आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो। नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं कुछ लोग, और समझ नहीं आ रहा कि भाई पार्टनर के साथ में किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए। और किसी किसी के लिए ऐसी चीज भी हो सकती है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन आया है आपके बीच में, ये बिकॉज ऑफ आप दोनों के
मे बी तौर तरीके में डिफरेंस हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही हो, आप अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो किसी ना किसी तरीके से इस वक्त ब्रेकअप जोन में चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी अच्छा खासा स्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, शादी तक नहीं पहुंच पा रही है, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हो। वहीं पे अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि जिस तरह का रोमांस, केयर, पैशन आप अपने पार्टनर से चाहते हो वो कहीं ना कहीं या तो आप उनको नहीं दे पा रहे या फिर वो आपको नहीं दे पा रहे, और इसकी भी वजह कुछ भी हो सकती है। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, और सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के बारे में इस वक्त आपकी थिंकिंग चल रही है, जो कि बिल्कुल भी इस वक्त सही नहीं जा रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीजें कब तक ठीक होंगी और कब तक आपकी इस सिचुएशन में सुधार आएगा। तो इसके लिए एंजल्स आपको क्लियरली कह रही हैं कि ये समय नहीं है, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। तो आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें और चीजों को अपने आप अनफोल्ड होने दें। बट इस चीज में अपना ध्यान लगा करके, अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अपनी जिंदगी के बाकी के कामों को आपने पीछे नहीं छोड़ना है। आपने आगे बढ़ते जाना है, अपना कर्म करते जाना है, क्योंकि सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का, और भी बहुत सारे काम होते हैं और हमें उन्हें भी समय पर पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट अगर सही तरीके से नहीं जा रहा है, दैट इज योर लव लाइफ या मैरिड लाइफ, तो इसके लिए अपना करियर या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीजों को दांव पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। चीजें अगर अभी सही नहीं जा रही हैं तो इसका साफ सिंपल यहाँ पे रिजल्ट निकल करके सामने आया है कि ये अभी सही समय नहीं है। आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने आप ही सुधर जाएगी, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और कहते हैं ना कि चीजें अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके केस में डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। तो जब चीजों को सही होना होगा, चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। तो बेकार में उसके लिए आप परेशान ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, और अपनी रोमांटिक लाइफ की वजह से अपनी जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं आपकी जिंदगी के, उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना है। इनफैक्ट वहां पे जिस तरह से आप एफर्ट्स डालते आ रहे हैं, अपना काम आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए मंथ्स कौन से निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा था, तो आपका जन्म अक्टूबर का हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, कुछ का मार्च और कुछ का मई, ठीक है। और ये अगर आप मैरिड हो या फिर मैरिड नहीं भी हो लेकिन एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, तो ये महीने आपके पार्टनर के जन्म के महीने के साथ में भी कोरिलेट कर सकते हैं। और अब आपने जल्दी से अपना सवाल पूछ लेना है जिसका जवाब एंजल्स ने आपको अभी देना है। तो मन ही मन अपना सवाल पूछ लें और देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या निकल करके आता है। एनी वन स्पेसिफिक क्वेश्चन गाइस, ठीक है। क्या बात है, द आंसर इज यस। सो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब एंजल्स ने यस दिया है, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, बल्ले बल्ले करने की बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। एंजल्स को, यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दीजिएगा। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें इफ यू विश टू, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां पे आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक्स मिल जाएगी। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहते हो तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।